तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक मरे हुए आदमी की कब्र खोलती है और उसमें लेट जाती है। वह सीता थी। वह जानना चाहती थी कि लोगों को मरने के बाद उनके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी या नहीं। उसका भाई कब्र का आखिरी टुकड़ा रखता है और उसके बगल में बैठ जाता है। कब्र बंद होते ही लड़की कैमरा चालू कर देती है। कब्र के बाहर दिखाया गया है कि ऊपर से एक सांप कब्र के अंदर आ रहा था, जिसे सीता के भाई ने नोटिस नहीं किया और सीता को इसके बारे में नहीं बताया। सीता के इस अजीबोगरीब प्रयोग के पीछे की वजह उसका अतीत था। उसने अपनी आंखों के सामने एक बम विस्फोट में अपने मां और पिताजी को खो दिया था और तब से उसके मन में यह बात घर कर गई कि अच्छे लोगों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। बुरे लोग दुनिया का फायदा उठाते हैं और मरने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती और अच्छे लोगों को कोई इनाम नहीं मिलता, जैसा कि लिलियन के अध्ययन में बताया गया था। सीता के माता पिता की मृत्यु के बाद सीता और उसके भाइयों को सालों पहले अनाथालय में छोड़ दिया गया था, जहां लिलियन की शिक्षिका उसे बताती है कि बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है, भले ही वो मौत के बाद ही क्यों न मिले। लेकिन सीता इस बात पर विश्वास नहीं करती थी और अपनी शिक्षिका को गलत साबित करने के लिए वो अपने भाई के लिए एक कमरे में चली गई। इस कमरे में सीता से पहले कोई नहीं गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये कमरा भूतहा है और इसमें घुसते ही लोग गायब हो जाते हैं। वो अपने भाई आदिल के साथ अंदर गई और जब वो और अंदर गई तो उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिला। और इससे भी अजीब बात यह है कि जब वह और अंदर गई तो आदिल और सीता एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। सीता को अपने भाई की चिंता हो रही थी और जब वह आगे बढ़ी तो उसे इस सुरंग में एक बच्चा दिखाई दिया जो बहुत डरा हुआ था। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी और जब उसने अजीब तरीके से सीता को अपना नाम बताया तो सीता डर गई। बच्चे ने थोड़ा डरावने अंदाज में अपना नाम इस्माइल बताया, इसलिए सीता डर गई और सुरंग से बाहर आ गई, जहां उसने देखा कि आदिल गांव वालों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इन लोगों को फिर से अनाथालय में छोड़ दिया जाता है, जहां आने के बावजूद सीता के मन में एक ही सवाल था कि इस्माइल की आत्मा इस सुरंग में कैसे आई। उसकी आत्मा इस तरह क्यों भटक रही है। वह शिक्षकों और यहां काम करने वाले लोगों का पीछा करने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। और एक दिन जब एक शिक्षक और एक केयर टेकर बात कर रहे थे तो सीता को इस्माइल की असली पहचान पता चली। उसे पता चला कि यह अनाथालय एक बहुत अमीर आदमी का है, लेकिन उसने यह अनाथालय किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं बनाया था। उसने यह अनाथालय बच्चों के भरण पोषण के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसने यह अनाथालय अपने लिए बनाया था। उसने यहाँ के बेसहारा बच्चों को सहारा दिया और जो बच्चे उसे पसंद थे उन्हें ले गया। अमीर लोगों ने उस बच्चे का गलत इस्तेमाल किया और इस्माइल भी उन बदकिस्मत बच्चों में से एक था जिसके साथ कई अमीर लोगों ने अन्याय किया था और तब से उसकी आत्मा उस सुरंग में भटक रही थी। सीता सुनती है कि इस बार उसने आदिल को चुना था। असातिज़ा का कहना है कि उस रात के बाद इस्माइल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सीता ने उसे सुरंग में देखा था। अब सीता अपने भाई की जान बचाने के लिए फौरन अपने भाई के पास जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो अपने भाई को पकड़ पाती, उसने अपने भाई को 2 हाथों से पकड़ लिया। सीता उनके लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उन्होंने सीता को भी पकड़ लिया और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अपने भाई को बचाने के लिए सीता ने अपना दिमाग लड़ाया और अपने उस्कारिफ की मदद से इन सील बंद खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुई। जैसे ही वो बाहर निकली, निगरान उसके पास आया। वो सीता के लिए कुछ पैसे और जरूरी चीजें लेकर आई थी ताकि वो अपने भाई को बचाकर यहां से बहुत दूर चली जाए। नगरा ने यह भी बताया कि वो सीता के भाई को कहां ले जा रहे हैं। जंगल से भागते हुए सीता इस सड़क पर पहुंच गई जहां से उसे आदिल को ले जाना था। उसने एक पत्थर मारकर पहले ड्राइवर का ध्यान बटाया और फिर अपने भाई को बचाते हुए वहां से भाग गई, जिसके बाद सीन काटकर हमें दिखाया गया कि सीता 10 साल बाद बड़ी हुई हैं, जो अब एक ओल्ड एज होम में काम करता है। वक्त गुजरने के बावजूद सीता के जिहन में माँ और बाप की हद थी और इस वक्त ये बात जिहन में नहीं आई कि बड़े लोगों का अंजाम अच्छे लोगों का भी वही होता है। मरने के बाद दुनिया में सिर्फ बड़े लोग ही रहते हैं।
मरने के बाद भी उन्हें कोई परवाह नहीं, और न ही अच्छे लोगों को कोई सला मिलता है और न सुकून मिलता है। अब वो ये साबित करना चाहती थी और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। फिल्म के आगाज में हमें दिखाया गया है, कब्र में लेटने के बाद सीता ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, जबकि आदिल ने उससे कहा कि अगर कोई मसला है तो मुझे फोन कर लेना, और कब्र के करीब बैठ गया। अब एक सानिब कब्र के करीब आने लगा, जिसे आदिल ने थोड़ी देर बाद देखा, इसलिए वो सीता को फौरन बाहर ले गया। इस तजरिबे के लिए वो अपने यतीम खाने के मालिक का इंतखाब करती है, जो बचपन में बच्चों की इस्मत दरी करता था। वो उस वक्त अपने ओल्ड एज होम में मुकीम थे। पहले वो उसके बड़े कामों के तमाम सबूत जमा करती है, और फिर वो बूढ़े आदमी को निश्चा करती है और उसे अपने तमाम गुनाहों का एतराफ करवाती है, और इन तमाम बुराइयों के एहसास के साथ ही वो मर जाता है। मोहब्बत भाई के बच्चों को भी उनके तमाम बड़े कामों का इल्म था, लेकिन मोहब्बत भाई बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मरने के बाद उसके बेटे में से कोई उसका साथ नहीं देता। ओल्ड एज होम उनका जनाजा है। आदिल उसे जगाता है, जिसके बाद उसे ताबूत में दफन कर दिया जाता है। अब सीता देखना चाहती थी कि मरने के बाद उस बदकार का क्या बनेगा, इसलिए वो कब्र में गई। ये वही मंजर है जो कब्र का था। जब तक सीता कब्र में थी, वहां कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ, यानी उसका ख्याल दरस्त साबित हुआ। बड़े लोगों को मौत के बाद सजा नहीं मिलती। ये वही है जो वो एक मॉर्निंग शो में बताने जाती है, और वहां वो अपनी रिकॉर्डिंग भी ले जाती है। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई, वहां कुछ भी नहीं था। पता चला कि आदिल ने सब कुछ डिलीट कर दिया था, और सीता की बातों पर किसी ने आतिबार नहीं किया। सीता चीख कर रोने लगी। उसने आदिल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? यूं। आदिल कहता है कि उसे ये सब करना ठीक नहीं लगा। ऐसा करने से बुरे लोगों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा और अच्छे लोगों की कोई इज्जत नहीं करेगा। आदिल सीता से कहता है, तुम भी अच्छी नहीं हो। तुमने भी अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा। तुमने वृद्धाश्रम में अपना फर्ज भी ठीक से नहीं निभाया। यह तुम्हारा फर्ज था। सीता आदिल की बातों से अपना दिल हार बैठी, और वो घर गई और अपने माता पिता की तस्वीर ली और खूब रोई। रोते रोते उसे लगा जैसे उसे लाओ पाई ने बुलाया हो। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में गई, लेकिन यहां कोई नहीं था। लाओ पाई मर चुका था। जब उसने इस कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसे फिर से लाओ पाई की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो पलटी तो एक परछाई थी। जब वो पास गई तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो इसी वृद्धाश्रम में रहती थी। वो रो रही थी और सीता से कह रही थी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वो यहां उसके साथ रहती थी। सीता जब उसके साथ गई तो उसने देखा कि उसका पति एक नर्स के साथ समय बिता रहा था। यह देखकर वह बहुत चिल्लाने लगी। सभी वृद्धाश्रम के लोग यहां एकत्रित हो गए। वह महिला इस उम्र में यह आघात सहन नहीं कर पा रही थी। वह इस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोका और उसे यहां से ले गई। रात को जब यह वृद्ध महिला कपड़े धोने लगती है तो उसकी अंगूठी वॉशिंग मशीन में फंस जाती है। जब वह उसे निकालने के लिए अंदर गई तो उसने गलती से वॉशिंग मशीन का बटन दबा दिया और वह कपड़े धोने में ही मर गई। जैसे ही सभी ने उसकी चीख सुनी तो उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पत्नी से माफी भी नहीं मांगी थी। इस सदमे में वह रो रहा था और पागल हो रहा था। सीता इस बूढ़े के लिए कुछ करना चाहती थी। आदिल की बातें उसके दिल पर छा गईं, इसलिए वह अपने वृद्धाश्रम में रहने वाले एक ओंझा के पास गई और उसने पूछा, क्या वह बुढ़िया की आत्मा को बुलाने के लिए कुछ कर सकती है? ओंझा सहमत हो गया और वह कुछ बुजुर्गों के साथ एक गोल मेज पर बैठ गई, जहां उन्होंने कुछ मोमबत्तियां जलाईं। उनके पास एक आदमी कम था। उन्होंने सीता को यहां बैठने के लिए कहा, लेकिन सीता डर गई। लेकिन सीता के बिना भी उनका अनुष्ठान पूरा करना था। मजबूरन सीता को बैठना पड़ा। अनुष्ठान करने से बुढ़िया की आत्मा ओंझा के अंदर आ गई। ओंझा उस बुढ़िया की आवाज में बोलने लगा जो मर चुकी थी। जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, उसके पति ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस औरत को नहीं मार देते जिसके साथ तुमने मुझे धोखा दिया। यह सुनते ही सीता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत ओंझा से इस अनुष्ठान को रोकने के लिए कहा, लेकिन तभी सभी बूढ़े लोग
बूढ़ी औरत की आवाज में बोलने लगे कि उस औरत को मार दो। सीता को खतरा महसूस हुआ, इसलिए वह अनुष्ठान से उठ गई। उसने सभी मोमबत्तियां जला दी और पर्दे खोल दिए। उसने यह अनुष्ठान तोड़ दिया और तुरंत उस नर्स की जान बचाने चली गई। वह अभी नर्स के पास पहुंची ही थी और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि बूढ़ा आदमी भी नर्स को मारने आ गया। सीता उसे बचाने के लिए एक कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वहां पहले से ही उसके साथ एक और आदमी था, जिसने उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। वह बूढ़े से पूछता है, तुमने इस मासूम को क्यों मारा? जिस पर बूढ़ा जवाब देता है कि मुझे मरने के बाद दुख नहीं चाहिए। उस महिला ने मुझसे इस लड़की को सजा देने के लिए कहा था और मैंने दे दी। यह सुनकर सीता को शक हुआ। सीता को लगा कि उसने सीता का मॉर्निंग शो देखा है, लेकिन सीता उस मॉर्निंग शो में कुछ भी साबित नहीं कर पाई कि मरे हुए लोगों को सजा मिलती है या नहीं। उसने इंटरनेट पर सर्च किया। उसे पता चला कि सीता के शो के बाद कई लोग सीता से प्रभावित हुए और उन्होंने सीता के प्रयोग को दोहराया, और इस बार कई अजीब अजीब बातें लोगों के साथ रिकॉर्ड की गईं जो अच्छे नहीं थे। उनकी कब्रों से चीख पुकार रिकॉर्ड की गईं और कुछ कब्रों को शांति मिली, जिसका मतलब था कि मरने के बाद वाकई सजा दी जाती है। सीता यह सब देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा, तो फिर लाओ बाई के साथ यह सब क्यों नहीं हुआ? यह सोचते हुए उसने तुरंत लाओ बाई की कब्र खोदी और फिर से अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन उसने ईरान कुंडल में क्या देखा? उसने क्या देखा? वहां लाओ बाई की हड्डियां भी नहीं थीं। अचानक कब्र की मिट्टी और कब्र के पत्ते उसके ऊपर गिरने लगे। उनसे बचने के लिए वह आगे एक गड्ढा खोदती है और उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अपना रास्ता बनाती है, पीछे से मिट्टी ने उसका आखिरी रास्ता बंद कर दिया। सीता आगे बढ़ती रही और उसे एक सुरंग मिली। किस सुरंग में वह चली गई? यह वही सुरंग थी जिसके अंदर उसे इस्माइल मिला। वह सुरंग इस शहर में नहीं थी। सीता ने सोचा, शायद ऑक्सीजन की कमी के कारण उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे इस्माइल की पुरानी आवाज सुनाई दी, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह उसी सुरंग के अंदर है। जब वह सुरंग के अंदर आई, उसने सीता का बचपन देखा। एक कांच की खिड़की के बाहर उसके माता पिता खड़े थे, उसके लिए हाथ हिला रहे थे। सीता ने उन्हें देखा तो भावुक हो गई। उन्हें देखते ही वह रोने लगी और अगले ही पल ये सारी चीजें गायब हो गईं। सुरंग फिर वैसी ही हो गई जिसमें वह आगे बढ़ने लगी। और इस समय उसने लाओ बाई का पछतावा सुना और चीखने की आवाज। जब सीता आगे बढ़ी, उसे अपने अनाथालय के दोस्त मिले, जिनके सामने इस्माइल खड़ा था। सीता ने सोचा, शायद यह उसका भ्रम है। उसे याद आया, भूत होते हैं, लेकिन जब तक आप उन पर विश्वास नहीं करते, तुम उन्हें नहीं देख सकती। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन बना लिया कि वह यहां कुछ भी नहीं देख सकती। और जब उसने अपनी आंखें खोलीं, फिर से उसके सामने अनाथालय के बच्चे थे। अब इस्माइल उसके सामने आया और उसे डांटने लगा। उसने कहा, उस दिन तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें उस दिन समझ नहीं आया कि मैं डर गया था, कोई मेरे पीछे आ रहा था? यह सुनकर सीता चिंतित हो गई और फिर उसने ऊपर से किसी को आते हुए सुना। यह एक राक्षस की आवाज थी। यह देखकर इस्माइल ने सीता से कहा, मुझे अब डर नहीं लगता और तुम इससे मत डरो। खुद को इससे बचाने के लिए तुम सुरंग में कूद जाओ मेरे साथ। सुरंग बहुत गहरी थी, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। राक्षस भी उनकी ओर आ रहा था। इसीलिए सीता इस्माइल के साथ सुरंग में कूद गई और अचानक जब उसे होश आया, हमने उसे लाओ बाई के साथ लेटा हुआ पाया। सीता पलटी। लाओ बाई उसके बगल में लेटी हुई थी। उसने जो कुछ भी देखा, उसे लगा कि यह कोई डरावना सपना है। वह चीखी और आदिल को बुलाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अब एक सांप कब्र के अंदर आया और सीता पर चढ़ गया। उसने सीता को डस लिया और फिर वह लाओ बाई के मुंह के अंदर चला गया। जैसे ही वह सांप के अंदर गया, लाओ बाई उठकर बैठ गई। किसी ने लाओ बाई का सिर हथौड़े से फाड़ दिया। खून के आंसू सीता के चेहरे पर गिर पड़े और वह पूरी तरह से डर गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।
लाओबाई का सिर फूट गया था। लाओबाई का सिर फूट गया था। लाओबाई का सिर टूट 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 गया था।